देबुलिना ने राहुल से ये क्या कह दिया कि तुम पहले राजा थे लेकिन अब तुम राजा नहीं लगते, स्ट्रांग नहीं लगते, नजर नहीं आते। उसके बाद राहुल वैद्य का खेल ही बदल गया। राहुल वैद्य फिर से एक बार उन्होंने रुबीना की तरफ रुख कर लिया है। जी हाँ, एक बार फिर आकर रुबीना से भिड़े और बिग बॉस का भी फेवरेट यही खेल है, राहुल वर्सेस रुबीना। और आज वैसा ही टास्क कराया। निकिता अंबोली ने गेम चेंज कर दिया, अपनी दोस्ती, अपना स्टैंड, अपनी पर्सनालिटी बाहर निकाल कर रख दी। राहुल वैद्य ने राखी सावंत पर डोरे डालने की कोशिश की। राखी सावंत ने डोरे उन पर पड़े हैं ये दिखाए भी, मगर राखी लास्ट तक खेलती रही रुबीना की टीम के साथ। आज तक का खेल अगर हम देखें, एली चुपचाप खड़े रहे जब तक उनका दोस्त सामने से गलत दिख रहा था, गलत कह रहा था, तब तक वो दूर रहे। जैसे ही उनको मौका मिला कि रुबीना को ये दिखाया जा सकता है कि रुबीना ने धक्का मारा, वो आगे आ गए। रुबीना ने जो मर्द और औरत का शब्द निकाला, तुरंत उसके पास वो चढ़कर आ गए। पूरा मुद्दा क्या है बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं। एपिसोड में टास्क बहुत अच्छा था, जिसका पूरा गुड़ गोबर सत्यानाश कर दिया। इतना अच्छा, इतने पैसे खर्च करके टास्क किया गया और अच्छा टास्क था, जहाँ खाना नहीं मिलने वाला था, आपको एरिया में रहना था, आपकी एक ज़रूरत के लिए पॉइंट्स कटने वाले थे। बहुत अच्छा डिज़ाइन टास्क था। अब काफ़ी अच्छे टास्क आ रहे हैं, लेकिन सब के सब टास्क बर्बाद हो रहे हैं। निकिता अंबोली ने टीम बिग बॉस ने टीम बनाई ही इस तरह से थी कि निकिता अंबोली ने कहा कि बिग बॉस भी चाहते कि मैं ऐसा खेलूँ, इसीलिए मुझे इस टीम में डाला है। और राहुल वर्सेस रुबीना किया। दोनों टीमें जैसी नॉर्मली है वो टीम बांट दी। एजाज खान को मिस किया आज एली ने और राहुल ने, क्योंकि देबोलिना जो है वो एजाज की तरह नहीं खेल रही है, वो अपना गेम खेल रही है। भले वो निकी को पसंद नहीं करती। आपने मेरे 2 पैकेजेस देखे होंगे जो मैंने बनाए थे आज दिन में। देबोलिना का गेम क्या होगा और रुबीना ने जो देबोलिना को बताया, समझाया, उसका क्या असर हुआ। बहरहाल निकिता अंबोली, उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। घर के अंदर गई वो सॉरी, बाथरूम गई, दरवाज़ा खोला, तमाम पॉइंट्स करके रुबीना से उन्होंने बता दिया कि मैं प्ले स्टैंड लूँगी, मैं टिप टॉप रहने यहाँ आई हूँ, मैं टिप टॉप रहने आई हूँ, ऐसे थोड़ी आई हूँ। मुझे पुरानी निकिता अंबोली एक बार फिर दिखाई पड़ी, अच्छा लगा उनको देखकर, जो अपने लिए स्टैंड लेती है, जिसमें हिम्मत है कि वो कुछ भी कह सके, कुछ भी बोल सके, जो डरती नहीं है। डरने वाली निकिता अंबोली अच्छी नहीं लगती थी। और अब देबोलिना आ गई तो मुझे लगता है कि अब जमकर क्या जमेगी महफिल, जब बैठेंगे ये 2 दीवाने। निकिता अंबोली सिंध के सबसे बड़ी नल्ली, देबोलिना ने ये तक कह दिया। निकिता अंबोली ने आज का पूरा खेल बदल दिया। पर मैं बात करूंगी राहुल वैद्य और रुबीना दिलाई की। पूरा मामला नॉर्मल शुरुआत की राहुल वैद्य ने। सीधे वो इस मुद्दे पर क्यों आए जहां पर कि जो अपने पति का नहीं हो सका, वो निकिता अंबोली के संदर्भ में बात करते हैं। निकिता अंबोली के बारे में अली भी कहती है बहुत अच्छी लड़की, मतलब ये जो भी है, आप उनको थैंक यू बोलो और उसकी वजह से आप जीत रहे हो, फलाना ढिमाका, ये बात हुई। और वहाँ से अभिनव का नाम लिया और अभिनव को राहुल ने कहा जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। राहुल, हुआ यू टू से दिस? आप उन दोनों का जो भी मैटर है, भले शो में उनकी ये बातचीत हुई है, मगर आप एज ए थर्ड पर्सन हाउ कैन यू जज? अगर कोई ये कहे कि दिशा आपसे प्यार करती है या नहीं करती है, दिशा का और आपका रिश्ता कैसे, वो गलत होगा इस शो पर कहना। राहुल कहते हैं कि दिशा इस शो पर नहीं है, आप दोनों शो पर हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वैलिड पॉइंट है कि दिशा शो पर नहीं है। 2 जन कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, सही बात है, मगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये कहकर नहीं आए कि आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट, आप इस तरीके से पर्सनल रिश्तों के बारे में कमेंट करेंगे, वो सुन लेंगे इसको। इस पर रुबीना भड़की, उन्होंने आकर कहा कि तू इतना छोटा है, छोटा आदमी, छोटी सोच है, तू हमारे पर्सनल चीज़ों को क्यों लेकर आ रहा है टास्क में? तू जब दिशा के बारे में तू लेकर आता है क्या? तेरे और दिशा के बारे में कोई बोलता है, तुझे बुरा लगता है, तो क्यों तू हमारे पर्सनल रिश्तों को लेकर आता है? क्यों तू इस मुद्दे को मुद्दा बना रहा है? तू कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? तूने इस पूरी बहस में, इसके पहले बहुत सारे मुद्दे हो चुके थे। फीमेल हाइजीन का मुद्दा, घमंड किसे ज़्यादा है, किसमें दम है, किसमें दम नहीं है, तमाम बातें हो चुकी थी। लेकिन जो ये मुद्दा उठा जहाँ अथॉरिटेटिव
का शब्द भी इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद राहुल कहीं ना कहीं राहुल एली और अर्शी बौखलाए हुए थे, क्योंकि अर्शी ने एक बाथरूम पे कब्जा, जो बाहर का बाथरूम था उस पर कब्जा जमा लिया था, ताकि ये लोग ना जा पाएँ दूसरी टीम के लोग, और उनको जाना हो तो वो अंदर ही जाएं ताकि उनके पॉइंट्स जाएं। तो ऐसे में उसके बावजूद निकी ने गेम बदले, तो ये लोग बौखला गए और राहुल और एली लगे हुए थे फुल, क्योंकि पिछले वीकेंड के बारे में इस बारे में डांट पड़ी थी। बिग बॉस ने डांटा था कि आप लोग टास्क रद्द करा देते हैं। लोग टास्क अच्छे से शिद्दत से खेलना चाहते थे, मगर खेल गई निकी तंबोली, तो बौखला गए लोग। इनको लगा था कि आज हम टास्क अच्छे से खेलेंगे। टीम ही ऐसे डिवाइड हुई है, राहुल, एली, अर्शी, निकी, सोनाली फोगाट, मतलब और क्या चाहिए। दूसरी तरफ रुबीना, अभिनव, राखी, विकास और देबोलीना और विकास नहीं आए हैं, और विकास जो भी करते रुबीना अभिनव से उनका कुछ खास ऐसा वो बन नहीं पाया। तो टीम अपने आप स्ट्रॉन्ग थी, राहुल की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस वाले टास्क में क्योंकि निकी तंबोली जो है टास्क में वो बहुत अच्छा खेलती है और वो अपनी टीम के लिए खेलती है, तो इन लोगों ने उम्मीद की थी कि ये टास्क हम जीत जाएंगे। मगर जब निकी तंबोली ने गेम बदला तो उनके बर्दाश्त के बाहर हो गया, बौखला गए। और उस बौखलाहट में राहुल को समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। राखी से उन्होंने जो बर्ताव किया, जो बहुत ही मतलब बचकाना था, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, तुम ये कर लो, डज नॉट सूट दैट। आई मीन अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो, पता नहीं, आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि राहुल डेस्परेट, एली ने डिसाइड कर लिया था कि वो नहीं जाएंगे, वो मतलब ना सोनाली से, ना निक्की से और ना राखी से, किसी पर्सनल वो नहीं करेंगे। और राखी, अर्शी को भी उन्होंने कह दिया कि अगर तूने इस बार, अर्शी ने कहा अगर तूने इस बार धोखा दिया, मैं अंदर बैठी तो ऐसा होगा, फलान ढिमाका। अली ने कहा तूने अगर कुछ किया तो मुझसे बात मत करना क्योंकि अली गेम बहुत अच्छे से खेलने के मूड में थे। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो अली का दिमाग सटक गया, और वो अली जो मौका ढूंढ रहे थे, जैसा कि मैंने कल के रिव्यू में ही कहा, वो मौका ढूंढ रहे थे कि अब उनको इस चोले से बाहर आना है। बहुत हो गया जैस्मिन के जाने के बाद, रुबीना और अभिनव के सपोर्टिव गैंग का हिस्सा होना, अब उनको उस रूप से बाहर आना है। और बाहर आने का मतलब है लड़ना है। और आज जो प्रोमो में दिखाया था उससे भी ज़्यादा वो रुबीना और अभिनव के डायरेक्ट धक्का क्यों मार रहा है भाई, तू धक्का क्यों मार रहा है, मैं आऊँगा, मैं धक्का मारूंगा, जबकि धक्का मारा ही नहीं गया था। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आज सवेरे, जो मैंने इसमें क्लियर कट दिखाया था कि रुबीना बैलेंस हटने की वजह से ऐसे आई और उसका हाथ ऐसे लगा सॉरी, उसे हम धक्का नहीं कह सकते, मगर एली ने उसको धक्का कहा। और उस धक्के की बिना पर उसने आकर के अभिनव और रुबीना से लड़ाई शुरू कर दी। राहुल उसके पहले इसे धक्का मान भी नहीं रहा था, उसे धक्का लगा भी नहीं, क्योंकि उसको खुद को ये विश्वास था कि वो जो कर रहा है वो ज़्यादा गलत है, वो ज़्यादा एग्रेसिव है, वो ज़्यादा प्रोवोकेटिव है, इसलिए वो तो एकदम पीछे था। मगर अली ने, जो दूर से ये देख रहा था, उसने आकर बताया कि अरे तुम धक्का क्यों मार रहे हो। उसके बाद जा कर के राहुल ने इसका मुद्दा बनाया। कल तो ये मामला बहुत आगे तक जाने वाला है, जहाँ घर के अंदर पूरा मच्छी मार्केट बन गया, खाने के सामान भी आ गए। लेकिन आज जो मुद्दा उठा, आपको लगता है कि रुबीना और अभिनव की पर्सनल लाइफ की बातों को घर वालों को मुद्दा बनाना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात कि फीमेल हाइजीन का मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। फीमेल हाइजीन का जो मुद्दा रुबीना ने उठाया, क्योंकि देखिए इन लोगों को वो सही था या गलत था। हमने देखा राखी ने कहा कि उनको जोर की सुसु आई है, वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, उनको ब्लडर का प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, मतलब काफ़ी लोगों को, वेरी कॉमन थिंग, जहाँ काफ़ी लोगों को बिल्कुल भी अपना ब्लडर को होल्ड नहीं कर सकते। अगर उनको सुसु आती है उन्हें तुरंत पी करने जाना होता है। और ऐसे में राखी ने कह दिया कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही, मेरे से हो गई पी। उन्होंने रुबीना से कहा तुम किससे बताना मत, ये मतलब मेरी इज्जत का सवाल है, जो कुछ भी। हालांकि वो नेशनल टेलीविज़न पर था तो अब क्या इसको, लेकिन जो भी रुबीना ने जो भी उसको वो किया, रुबीना ने कहा मैं नहीं बताऊंगी। रुबीना ने बाद में सब घर वालों के सामने कहा पर्सनल हाइजीन की, उन्होंने वूलन पैंट पहनी है तो उनको पसीना आ रहा है, तो पर्सनल हाइजीन की बात थी। तो ये उन्होंने कवर अप किया, रुबीना ने कवर अप किया राखी के उस रिक्वेस्ट पे
जो राखी ने कहा था कि मैं मतलब यानी मुझे पी हो गई है, मुझे शर्म आएगी, मैं किसी के सामने बोलना नहीं चाहती, उसको कवर अप किया। अब उस कवर अप को मुद्दा बनाया कि फीमेल हाइजीन का अब कुछ नहीं होता, ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है कि फीमेल हाइजीन का मुद्दा उठाना सही था या गलत था, उसका इस्तेमाल करना सही था या गलत था। अब मैं आपको बताती हूँ, अब इन लोगों को पॉइंट्स की लड़ाई लड़नी है। पॉइंट्स में पॉइंट्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, 1 यूनिट क्या होगी ये कैप्टन तय करेगा। तो ऐसे में रुबीना ने 1 यूनिट राखी के निकी के मामले में अच्छे से 1-1 यूनिट डिस्क्राइब की। राहुल जब उसी रास्ते पर चलने लगे तो रुबीना ने सॉरी राखी के उन सब पॉइंट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की, जो गेम में जस्टिफाइड था, जो गेम में बिल्कुल जस्टिफाइड था, कि रुबीना एज अ कैप्टन ये दिखाएं कि जो उनकी टीम मेंबर ने चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो कम से कम यूनिट का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें उन्होंने एक वैलिड मुद्दा रखा, फीमेल हाइजीन। तो इसमें गलत कहाँ और क्या था मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम नीति वाले पॉइंट पे जाएं तो राखी को कवर अप कर रही थी वो, और फीमेल हाइजीन एक ऐसा मुद्दा होता है जहाँ पे आपको अंडरगारमेंट चेंज करने हैं, वो एक रीज़न बताया। वो मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, मतलब यानी हाइजीन का इशू मेल फीमेल दोनों को होता है डेफिनेटली, लेकिन अगर वो मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने अपने टास्क के तहत उठाया। तो इस पर सवाल उठाना जायज़ है, सही है। जायज़ नाजायज़ तो खैर बिग बॉस में कुछ ब्लैक एंड वाइट होता ही नहीं, सब ग्रे ही ग्रे है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और अर्शी जो है, अर्शी आज इतनी क्यों बौखलाई थी? अर्शी तो जाकर बाथरूम में बंद हो गई। भाई अर्शी तुम पूरे टास्क से गायब रही हो, पूरे टास्क से। और अर्शी और राखी एक दूसरे को सेव करते हैं, सिर्फ सेव करते हैं, दोनों बिल्कुल साथ में खेल रहे हैं मुझे लगता है। उन लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि भाई जब कोई मुद्दा आएगा तो कोई और हमारा नाम ले ना ले, हमें एक दूसरे का नाम लेते रहना है, जो दिखाई पड़ रहा है बार बार। खाली बाकी अपना इंडिविजुअल गेम खेलेंगे, मगर एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को हॉट टॉपिक बना के रखना है। अब आप मुझे बताइए कि छोटा आदमी, छोटी सोच, बुज़दिल, घमंडी, और क्या हाईलाइट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अगर मर्द है तो किसी के पर्सनल इश्यू को मत यूज़ कर, छोटा आदमी, छोटी सोच, धक्का मारो। इन सभी शब्दों में से किन शब्दों ने आपको अपील किया है, इन द सेंस कौन से शब्द आपको सिर्फ खेल के लिए इस्तेमाल किए गए लगते हैं सॉरी और कौन से शब्द आपको लगते हैं जो एकदम अप्रोप्रिएट थे? छोटा आदमी, छोटी सोच, बुज़दिल, सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए खेल रहा है। दगाबाज जो राहुल ने कहा निकी के लिए, खड़ूस टीचर कहा रुबीना दिलायक को। तो इन शब्दों में से आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। और वैसे आज के एपिसोड का क्वीन कौन लगी आपको? किंग कौन लगा? प्यादा कौन लगा? और राहुल क्यों एली का सपोर्ट लेता है बार बार? ज़रूरत नहीं है। आप दोस्ती है, दोस्ती बरकरार रखो, मगर अपनी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट दिखाओ। राहुल, आपकी पर्सनैलिटी के बहुत शेड्स बाहर आए हैं और आप अकेले उन्हें ले जा सकते हो आगे। आपको एली के सहारे की ज़रूरत नहीं है। बार बार एली अगर आपको सहारा देते हैं तो आप कमज़ोर और एली मजबूत दिखते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताएं। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, और बने रहें हमारे साथ। लगातार फीफा फूस पर खबरों का सिलसिला जारी है। बिग बॉस बोले तो फीफा फूस।